अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, एक मरतबा फिर तैयारी कर ली गई है और यह तैयारी आफ्टर इलेक्शन राउंड के लिए है। दोनों जानब से ऐलान कर दिया गया है कि हमने क्या करना है। इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया है और दूसरी जानब से भी ऐलान हो गया है कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान ने ऐलान क्या किया है और फिर यह बता देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर दो लोग आए हैं जो कि 6-7 साल से इश्तिहारी थे और उनकी 7 मिनट के अंदर अंदर जमानतें हो गई हैं, सारे के सारे केसेस खत्म हो गए हैं। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल इतनी तेज रफ्तारी के साथ भी इंसाफ कर सकता है। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिका के अंदर एक बहुत अहम मीटिंग कॉल की गई है और उस मीटिंग से चंद घंटे कबल एक रिपोर्ट जारी कर दी है और वो रिपोर्ट उस शख्स ने जारी की है जिसको उस मीटिंग के अंदर गवाह के तौर पर बुलाया गया है। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता ने ऐलान किया है, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जल्द एक बड़े एहतजाज की कॉल देने वाले हैं। अब खौफ के बुत टूट चुके हैं, अब मुकाबला होगा, अब किसी भी सूरत हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। शेर अफजल खान मरवत ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि क्या आप वाकया ही इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने के लिए जा रहे हैं, एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। और यह भी कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब, आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं तो आपके ऊपर बड़ी सख्ती होगी। तो उन्होंने आगे से कहा कि हम पिछले 2 साल से ये सख्तियां बर्दाश्त करते आ रहे हैं। जब भी हम रैली निकालते थे, जब भी हम कन्वेंशन रखते थे या हमारा जलसा होता था, दफा 144 लग जाती थी। उन्होंने कहा कि 9 मई वाले दिन दफा 144 कहां पर थी। तो हमें ना डराया जाए, हमें गिरफ्तार करना है, हमारे ऊपर पर्चे देने हैं, हमें जेलों के अंदर बंद करना है, जो मर्जी किया जाए, लेकिन हम लोग एहतजाज करेंगे और हर सूरत एहतजाज करेंगे। उसके बाद जी मैं 4 मोटी मोटी खबरें आपके सामने रखने लगा हूं जिससे आपको बहुत सी बातों का अंदाजा होगा कि अब आगे क्या होने के लिए जा रहा है। लेकिन शेर अफजल मरवत ने 2 बातें और भी की हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई तक किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी, हमारा मेन मकसद इमरान खान की रिहाई है और अपनी सीटें वापस लेना है। उन्होंने कहा कि खौफ के बुत अब टूट चुके हैं, हम हर सूरत बाहर निकलेंगे और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाह रहे हैं उनमें से फरख हबीब के बारे में उन्होंने कहा है कि फरख हबीब को किसी भी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने जिस तरीके का इंटरव्यू दिया था और इमरान खान के ऊपर जो इल्जामात लगाए थे, इमरान खान को खुद उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अब आगे आज जो 4 खबरें मैंने आपके सामने रखनी है, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि दोनों तरफ से ऐलान हो गया। एक ऐलान यह हो गया कि जी हमने एहतजाज करना है, हर सूरत करना है। अगला ऐलान भी सुन ले। वो ऐलान यह है कि सानहा 9 मई में अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 29 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। यह दूसरी तरफ से ऐलान है। और फैसल वाडा साहब ने यह कहा था एक टीवी शो पे बैठ के कि जी रमजान के बाद केपीके के अंदर हुकूमत नहीं होगी अली अमीन गंडापुर की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने यह ऐलान किया है कि अगर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया तो फिर याद रखना कि अली अमीन गंडापुर जेल से ही होंगे और अगर उनको हटाया गया तो इमरान खान दोबारा अली अमीन गंडापुर को ही केपीके का वजीर आला बनाएंगे। अगली खबर जी, हसन और हुसैन नवाज अल अजीजिया एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी। तीनों रेफरेंसेस में अदालतों ने बरी कर दिया। तकरीबन 6-7 साल से इश्तिहारी थे, पाकिस्तान आते नहीं थे। कहा जाता था जी ये दोनों पाकिस्तानी है ही नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर किसी किस्म का पाकिस्तानी कानून नहीं लगता। लेकिन आकर उन्होंने कहा जी हम तो हैं पाकिस्तानी, हमारे पास तो पाकिस्तान के अलावा किसी का पासपोर्ट ही नहीं है किसी और मुल्क का। तो माशाअल्लाह अदालतों को तरस आया उनके ऊपर और उनको 6 से 7 मिनट में बिल्कुल बरी कर दिया। वो कहते हैं ना कि मशीन में कपड़े डाले, 2-3 राउंड दिए और फिर बाहर निकाला, निचोड़े, तार पे डाले और कपड़े सूख के बिल्कुल साफ। तो बिल्कुल साफ हो गए माशाल्लाह दोनों भाई। आगे आ जाए जी अगली खबर। अमेरिकी सफीर ने हमायत की यकीन दहानी कराई है जो पाकिस्तान का IMF के साथ अगला मुआहदा होने के लिए जा रहा है। बहरहाल बात इधर खत्म नहीं होती, बात इससे आगे भी चलती है। डोनाल्ड लू ने एक अहम रिपोर्ट जारी कर दी है। डोनाल्ड लू को बुलाया गया है उस कमेटी के अंदर जहां पर डिस्कस किए जाएंगे पाकिस्तान के इलेक्शन और यह डिस्कस किया जाएगा कि पाकिस्तान में आगे जमहूरियत फ्यूचर में किस तरीके से चलेगी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, ये आप एयरवे की हेडलाइन देख सकते हैं कि इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की छानबीन होनी चाहिए। यह डोनाल्ड लू ने बयान दिया है। और चंद घंटे कबल जब इन्होंने कमेटी के सामने पेश होना है, उससे चंद घंटे कबल उन्होंने बयान दिया है। अब देखते हैं कि कमेटी के सामने जाकर ये क्या बयान देते हैं और वो कमेटी क्या सवालात करती है। क्योंकि अहम बात इस वजह से है कि उस कमेटी के अंदर टोटल 12 मेंबर हैं और तकरीबन 8 मेंबर जो हैं वो ट्रंप की पार्टी के हैं और 4 मेंबर जो हैं
वो जो बाइडेन की पार्टी के हैं और इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं वो भी ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी से है। तो ये मैच जरा पड़ेगा, बल्कि किस तरीके से पड़ता है ये अब हम सब देखेंगे। आगे आज जी नुसरत जवेद सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी सफारतकार लोगों से पूछ रहे हैं, जो गैर मुल्की सफारतकार हैं वो लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या ये हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। उनको आगे से जवाब ये दिया जा रहा है कि भाई हुकूमत को तो पता नहीं है, लेकिन इस मुल्क की जो मईशत है, जो इकोनॉमी है, वो ठीक होने वाली नहीं है। उसमें बहुत से मसले मसाइल हैं। IMF का मुआहदा है, IMF आगे से क्या क्या चीज़ें डिमांड करेगा, क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी, कौन कौन सी चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर कौन सा बोझ डालना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नून लीगी सेंटर हैं जवेद अब्बासी, उन्होंने भी एक इंतहाई अहम बात की है। उन्होंने कहा जी मैं मानता हूं मैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से इलेक्शन हारा हूं, मुझे सारी जिंदगी हो गई है इलेक्शन लड़ते लड़ते, लेकिन इस इलेक्शन में पहली मर्तबा यह देखा है कि लोग अपने उम्मीदवार को जानते तक नहीं थे, लेकिन सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर वोट देते गए हैं। लोग आते थे और ढूंढते थे कि इमरान खान का उम्मीदवार कौन है, उसके ऊपर लगाना ठप्पा, और लोग ठप्पा लगा कर गए हैं। आखिर में जी आसिफ करमानी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब बिल्कुल भी इस हक के अंदर नहीं थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाती, लेकिन कुछ लोगों ने उनको मजबूर किया और फिर उन्होंने हाँ की। ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।